चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आर्थिक शक्ति भारत बन चुका है। आने वाले समय में जल्दी ही तीसरी शक्ति के रूप में भी हमको पहचान मिल जाएगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील उसी विश्वास का परिणाम है। 18% टैरिफ पर समझौता ही साबित करता है कि भारत आज अपने हितों के लिए किसी प्रकार के शर्तों को, समझौतों को नहीं करता, बल्कि जो भी शर्तें और समझौते करता है वो देशवासियों के और देश के हित में करता है। इस डील से मेक इन इंडिया को वैश्विक बढ़त मिलेगी और विनिर्माण, निर्यात और रोजगार मजबूती मिलेगी। ये समझौता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आर्थिक कूटनीति और राष्ट्रीय हित को भी प्राथमिकता देने वाले नेतृत्व का प्रमाण है और यही 21वीं सदी का नया भारत है। इस ट्रेड डील से राज्यों में निवेश, निर्यात और उद्योग विस्तार के नए अवसर खुलेंगे। राज्य सरकारें इसका पूरा लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से अपने अपने स्तर से प्रयास करें। हम भी तैयार हैं, हमारे राज्य की भी व्यवस्थाएं आज, लेकिन हमारा जो प्रतिपक्ष वो हमेशा संदेह की राजनीति में उलझा है, जबकि देश साफ दिख रहा है कि यह नेतृत्व केवल बयान नहीं बल्कि रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। कुल मिलाकर अगर कहेंगे तो केंद्रीय बजट 2026-27 ये हर वर्ग का बजट है। हर वर्ग को आगे लाने का प्रावधान किया गया है। किसानों को सशक्त करता है, युवाओं को नए अवसर देता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और पर्वतीय राज्यों को नई पहचान देता है और देश को आत्मनिर्भरता से विकसित राष्ट्र की ओर मजबूती से ले जाता है। यही नया भारत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से विश्वास बढ़ता है। इस दूरदर्शी जनकल्याणकारी राष्ट्र निर्माण का समर्पित बजट है और इसमें आयुष के क्षेत्र में जो नई एम्स जैसे संस्थान खोलने का भी प्रावधान किया गया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जैसे राज्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुष का मुख्य भूमि कोई भूमि है तो हमारी भी भूमि आयुष की भूमि है, तो उसके लिए हमको भी उसका भी हमको लाभ मिलेगा। जो नए संस्थान आयुष के एम्स जैसे जो संस्थान नए खोले जाएंगे, पशुपालन का लाभ भी मिलेगा। औद्योगिकरण में जो अखरोट है, बादाम है, आड़ू है आदि जो अधिक मूल्यों में मिलते हैं, ऐसे फलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। और जड़ी बूटी के क्षेत्र में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। उत्तराखंड की जो अश्वगंधा है, कुटकी है, जटामासी है, अतिविसा है, पुष्कर मूल है, इन सभी को डिमांड बढ़ेगी। और हल्द्वानी में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहां से प्रयास होता रहा। 2017 में राज्य के अंदर भी भाजपा की सरकार बनी, तब से यहाँ के जो लगे हुए गांव हैं, आसपास का क्षेत्र है, इसमें 2200 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। इसका परिणाम है कि आज हल्द्वानी के विकास को जो गति मिली है, अनेक जगह पर अभी विकास के काम चल ही रहे हैं, निर्माणाधीन हैं, और इस 2200 करोड़ रुपए से हल्द्वानी की जो सीवर योजना है, पेयजल योजना, सड़कों का सुधारीकरण, चौराहों का चौड़ीकरण, हल्द्वानी को सुंदर बनाने का ये हमारी प्रतिबद्धता भी है, हमारी सरकार का प्रयास है। आज 2014 के बाद चाहे हल्द्वानी से दिल्ली हो, टनकपुर से दिल्ली हो, सभी मोटर मार्गों का तेजी से कायाकल्प हुआ है। चाहे आप यहाँ से हरिद्वार जाते हो, देहरादून जाते हो, आपको फर्क साफ दिखाई देता होगा। बहुत सारे निर्माणाधीन सड़कों के बाद इसी प्रकार आज मैं आप सबसे भेंट करने के तत्काल बाद आपको पता ही है कि मैं जमरानी बांध
परियोजना को उसका भी निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ, उसकी प्रगति की समीक्षा करूंगा। और ये योजना बहुत लंबे समय से लोग इसका इंतजार करते थे। यहाँ पर हमारे से सबसे सीनियर भगत जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने इस योजना को जन्म दिया था आपने, और क्या, उसके बाद आपके सहयोग से तो अकल को उतर गई। बहुत लंबे समय से, और मुझे लगता है कि कम से कम 60 साल। हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे कई सालों पहले से। आप भी हो गए तो ये योजना आप सबको पता है कि इस योजना को भी स्वीकृति मिली। सभी के प्रयासों से लगातार लोग प्रयास करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। अनेक इसमें कठिनाइयां भी थी तकनीकी रूप से। काफी सारे विभाग इसमें, एनजीटी भी था, वन विभाग भी था, और इस योजना का लाभ जहां तराई भाबर को मिलने वाला है वहीं आसपास के क्षेत्रों को भी मिलने वाला है। और तराई भाबर की ये योजना ये लाइफ लाइन है सिंध में। पेयजल का जो संकट है, सिंचाई का जो संकट है, वो इससे पूरी तरह से जो है अगले आने वाले कई सालों तक इसका लाभ पूरे क्षेत्रवासियों को मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इसके लिए, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, कि योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमारा प्रयास है कि तय समय सीमा पर ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो। 4 साल। और इसके साथ ही जल्दी ही हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट, उसका लाभ भी इस पूरे रीजन को मिलने वाला है, आसपास के क्षेत्रों को मिलने वाला है। उसकी भी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। और 1000 एकड़ लगभग जमीन भारत सरकार के नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है, उस मंत्रालय को राज्य सरकार की तरफ से हस्तांतरित की जा चुकी है। बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास हो जाएगा। उसके बनने से बहुत सुविधा यहाँ होने वाली है। अनेक उड़ानें यहाँ से जारी हो जाएगी। पर्यटन को भी गति मिलेगी, उद्योग का क्षेत्र है उनको भी मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को भी काफी मदद मिलेगा। उसके बगल में ही खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, उसको भी स्वीकृति मिल गई है। और वह भी जल्दी ही उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उससे लगभग 50,000 के लगभग युवाओं को सीधे सीधे रोजगार मिलने वाला है। एक बड़ा निवेश उस क्षेत्र में होने वाला है। और उसी के बगल में किच्छा में ही जो एम्स का दूसरा एम्स हमारे राज्य के अंदर, एक एम्स ऋषिकेश में संचालित हो रहा है। दूसरा एम्स भी हमारा वो जल्दी हम आशा कर रहे हैं कि वो एम्स भी इस साल जनता को समर्पित हो जाएगा। उसकी भी सेवाएं यहाँ मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे अनेक कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इसके साथ यूनिवर्सिटी होगी सर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, सभी हो गई, वो भी हमारी प्रक्रिया में है। और एक यहाँ का जो कैंची का बाईपास है, कैंची धाम का बाईपास है, बड़ा बाईपास है। पिछले दिनों पुल चालू हो गए, मैं भी वहां पर गया था भवाली के पास। इन सालों में देखा गया थोड़ा कि जो पर्यटक हमारे कौसानी जाते थे, रानीखेत जाते थे, देश दुनिया के, या आगे जाते थे बागेश्वर से लेकर अल्मोड़ा तक के अनेक क्षेत्रों में, उनको उसके कारण से क्योंकि बड़ी संख्या
चलिए अब आपको सीधे ले